Welcome friends, hope all are you doing well, and today we are going to discuss on the topic simple staining. स्वागत है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे साधारण या प्रत्यक्ष अभिरंजन या सिंपल स्टेनिंग पे। प्रिंसिपल इन द सिंपल स्टेनिंग द बैक्टीरियल स्मीयर इज स्टेन्ड विद अ सिंगल रिजेंट विच प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव कंट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बैकग्राउंड। साधारण स्टेन या साधारण अभिरंजन जो होता है वह स्मीयर को एकमात्र रिजेंट या डाई के द्वारा कलर करता है, जिससे क्या होता है कि एक विशेष चमक आ जाती है ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीव और उसके बैकग्राउंड या पीछे के भाग के बीच में। डिस्टिंक्टिव विशेष, कंट्रास्ट विभेद करने वाली चमक, किनके बीच में? बैकग्राउंड और ऑर्गेनिज्म के बीच में। सिंस बैक्टीरियल सेल यूजुअली हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस दे आर मोस्ट रेडली कलर्ड बाय बेसिक स्टेन। जबकि जो जीवाणुओं की कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति अधिकतर नेगेटिव चार्ज लिए होती है, जिसके कारण अधिकतर जीवाणु वो रंगे जाते हैं बेसिक स्टेन या क्षारीय रंजकों के द्वारा। These compounds will either give up a hydroxide ion or gain a hydrogen ion, either of which leaves a positive charge which is attracted to the negatively charged cell surface। जो ये कंपाउंड होते हैं क्षारीय बेसिक स्टेन जो होते हैं, या तो यह हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं, या फिर यह कोशिका भित्ति पर पॉजिटिव चार्ज धनात्मक चार्ज छोड़ते हैं और निगेटिव या ऋणात्मक चार्ज को ग्रहण करते हैं कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति निगेटिव चार्ज होता है उस पर, और जो यह डाइज होती हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इनके मध्य में अभिक्रिया होती है और यह जो कोशिका भित्ति होती है वह रंग ग्रहण कर लेती है। द पर्पज ऑफ सिंपल स्टेनिंग इज टू इल्यूसिडेट द मार्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो उद्देश्य होता है स्टेनिंग का, साधारण या प्रत्यक्ष अभिरंजन का, यह एकमात्र उद्देश्य इसका यह होता है कि जो जीवाणुओं की कोशिका होती है उसकी आकृति विज्ञान को समझना, स्पष्ट रूप से समझना तथा उनके अरेंजमेंट या उनके व्यवस्थित होने के ढंग को स्पष्ट रूप से समझना होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिक स्टेन्स आर मैथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट एंड कार्बोफुस्सिन। जो सबसे साधारण रूप से प्रयोग की जाती हैं बेसिक स्टेन्स या बेसिक डाई या बेसिक जो क्षारीय रंजक होते हैं, उनमें मैथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट और कार्बोफुस्सिन महत्वपूर्ण हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंपल स्टेनिंग, दीज आर रिक्वायरमेंट्स: माइक्रोस्कोप, लेंस पेपर, प्लॉटिंग पेपर, ग्लास स्लाइड, स्टेनिंग ट्रे, इनोकुलेटिंग लूप, बंसन बर्नर and reagents methylene blue or crystal violet or कार्बोफुस्सिन। Procedure: First, prepare smear of a given culture or material by spreading a thin film on a clean glass slide। सबसे पहले क्रियाविधि में बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्मेयर तैयार करते हैं और किसी साफ कांच की स्लाइड पे एक पतली फिल्म के रूप में फैलाकर हम स्मेयर को तैयार करते हैं। स्मेयर किसे कहते हैं? अ सक्सेसफुल स्मेयर विल हैव अ सिंगल लेयर ऑफ बैक्टीरिया फिक्स टू द स्लाइड रेडी टू बी स्टेन्ड एंड देन ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। स्मेयर कहते हैं किसी बैक्टीरिया की जो हम फिल्म बनाते हैं, फिल्म का मतलब हुआ एक पतली परत जो हम कांच की स्लाइड पे चिपकाते हैं, जो कि स्टेन के लिए तैयार की जाती है, उसे हम स्मेयर बोलते हैं, जिसको कि स्टेन करने के बाद हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सिंगल लेयर में बैक्टीरिया हो गए, ये नहीं होगा कि परत के ऊपर दूसरी कोई परत हो जीवाणुओं की। नेक्स्ट, सेकेंड, ड्राई इट बाय वेविंग इन एयर एंड देन हीट फिक्स बाय पासिंग द स्लाइड 2 to 3 times थ्रू द फ्लेम विद द स्मेयर साइड फेसिंग अपवर्ड्स। अगला क्या करते हैं कि हम अपनी स्लाइड को जब स्मेयर को कांच की स्लाइड पे चिपका लेते हैं, उसके बाद स्लाइड को सुखाते हैं हवा में
और उसके बाद हीट फिक्स कर देते हैं। बंसन बर्नर की लॉ के ऊपर स्लाइड को 2 से 3 बार निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? स्मीयर वाला साइड जो हमारा सैंपल होगा, सैंपल वाला साइड ऊपर की ओर होगा और नीचे से उसको हीट फिक्स कर देंगे या गर्म कर देंगे। नेक्स्ट, स्टेन द स्मीयर बाय फ्लडिंग इट विद वन ऑफ द स्टेनिंग सॉल्यूशन एंड अलाउइंग इट टू रिमेन कवर्ड विद द स्टेन फॉर द टाइम डेजिग्नेटेड। अब क्या करते हैं कि हम अपने स्मीयर को स्लाइड पे जो हमारा सैंपल होता है, स्मीयर को जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, स्टेनिंग सॉल्यूशन होगा, उससे जितने टाइम के लिए वह निर्धारित किया जाता है उतनी देर के लिए उसे भिगो देते हैं। जैसे कि मैथिलीन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट्स, क्रिस्टल वायलेट 20 to 60 सेकेंड, कार्बल फुस्सिन 15 to 30 सेकेंड। अगर हम मैथिलीन ब्लू का उपयोग करते हैं तो उसे 1 से 2 मिनट के लिए हम अपने स्मीयर को भिगोएंगे। अगर क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं तो 20 से 60 सेकेंड के बीच में हम अपने सैंपल या स्मीयर को भिगोएंगे। और अगर हम कार्बल फुस्सिन यूज करते हैं तो 15 से 30 सेकेंड के लिए उसे भिगोएंगे। नेक्स्ट, वॉश द स्लाइड जेंटली विद रनिंग वाटर टू रिमूव एक्सेस स्टेन। अब क्या करते हैं कि हम टैप वाटर या टंकी के पानी से अपनी स्लाइड को धीरे से और आराम से उसको धो लेते हैं, जिससे कि हमारा जो अधिक मात्रा में स्टेन है वह बह जाए। नेक्स्ट, एयर ड्राई द स्लाइड और ब्लॉट ड्राई विद ब्लॉटिंग पेपर। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हवा के द्वारा अपनी स्लाइड को सुखा लेते हैं अथवा ब्लॉटिंग पेपर की मदद से हम अपने स्लाइड को सुखा देते हैं। नेक्स्ट, अप्लाई ऑयल डायरेक्टली टू द स्मीयर एंड फोकस द स्मीयर फर्स्ट अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव एंड देन अंडर ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव। अब क्या करते हैं कि हम स्मीयर पर ऑयल इमर्सन करते हैं और उसके बाद सबसे पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव जो हमारा माइक्रोस्कोप में होता है उसके द्वारा हम ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया का रिजल्ट। द बैक्टीरिया विल अपीयर ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेन यूज्ड विद कैरेक्टरिस्टिक्स मार्फोलॉजी एंड मे बी कोकाई, बैसिली, कोकोबैसिली, स्पाइरल, कामासेप्ड एट्सेट्रा। रिजल्ट परिणाम की बात करें तो जो हमारा सूक्ष्म जीव है वह दिखेगा किस आधार पे, जिस डाई को या जिस स्टेन को हम यूज करेंगे। अगर मैथिलीन ब्लू हम यूज कर रहे हैं तो वह नीले कलर का दिखाई देगा, अथवा हम क्रिस्टल वायलेट प्रयोग कर रहे हैं तो वायलेट या पर्पल कलर का हमें दिखाई देगा, और अगर कार्बल फुस्सिन प्रयोग कर रहे हैं तो हमें वह रेड कलर का, लाल रंग का दिखाई देगा। यह निर्धारित करता है कि जो हम स्टेन यूज कर रहे हैं उसके आधार पे, और उसके आधार पे हमें यह भी दिखाई देता है कि आकृति जो होती है बैक्टीरिया की वो कैसी है। उसके आधार पे हम बैक्टीरिया की पहचान कर लेते हैं, जैसे वह कोकाई है या बैसिली है या कोकोबैसिली है, स्पाइरल है, कामासेप्ड है, एट्सेट्रा। कोकाई अगर गोल शेप में है तो कोकाई होगा, राड शेप में दिख रहा है तो हमें वह बैसिली होगा, दोनों के शेप में होगा तो कोकोबैसिली होगा, स्पाइरल होगा या कामा के आकार का होगा तो कामासेप्ड होगा। सो फ्रेंड्स, this is the topic of simple staining, methods of simple staining. Please be kind enough to hit the like button, also subscribe channel and press the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Bye bye, have a great day.